हमने जैसलमेर में गोल्डन फोर्ट है उसको तो एक्सप्लोर किया, पर यहाँ पे आया हुआ है राजा का जो महल और साथ में राजगुरु की जो हवेली, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जैसलमेर का जो गोल्डन फोर्ट है उसको पूरा एक्सप्लोर किया, पर मैंने सेपरेट वीडियो इसीलिए रखा कि जिससे कि मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में ये हवेली और ये राजमहल है उसे दिखा पाऊँ। तो जो ये राजमहल है और ये हवेली है, ये देखकर आपको ये पता चलेगा कि जैसलमेर के राजा और राजघराने के जो दूसरे लोग थे तो वो अपना जीवन उस समय पे कैसे व्यतीत करते थे और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हुआ करती थी उस समय पे। ये वीडियो में आपको ये हवेली और राजमहल देखकर ये बिल्कुल पता चलेगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए इस सफर में। तो गाइस अभी हम जो महल के अंदर राजा का महल है उसके अंदर जो म्यूजियम आया हुआ है उस म्यूजियम में जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ हाथ के पंजे हैं, एक तरीके से सती कहा जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग राजाओं के रानियां जो सती हुई थी उनकी यहाँ पे जो हाथ के निशान है वो रखे गए हैं। तो इस महल के अंदर जो म्यूजियम है उसके 200 रुपये टिकट है, इसमें कि वीडियो शूटिंग और सारे चार्ज आ जाते हैं। और यहाँ से जाने का रास्ता है, ये पूरा महल के बीच में से कुछ व्यू है। तो यहाँ से म्यूजियम की शुरुआत होती है और रानी महल में होकर हम बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे ऑडियो गाइड की सुविधा भी है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, बट उसकी प्राइस है 500 रुपये। मतलब कि आपको एक वॉकमैन की जैसा डिवाइस दे दिया जाएगा जिसमें कि ऑडियो से आपको सब बताया जाएगा चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे ये है और ये है वो। तो ये किसी जगह पे हम आ गए हैं जिसे बरामदा और ऐसी आई थिंक बरामदा ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये महल का पुराना एक हिस्सा है और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है महल का। और यहाँ से एक ये जगह आ गई, इस जगह पे पहले के समय पे राजा अपने घोड़े, ऊंट, हाथी ये सभी को यहाँ पे रखा जाता था। जो राज्य के हाथी घोड़े सब हुआ करते थे उसे अभी के समय पे यहाँ पे फिर से काम चल रहा है, सब कुछ फिर से यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे काम चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब कि बदलाव किए जा रहे हैं या फिर जो कुछ चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो चुकी है उसको सही किया जा रहा है। माइंड ओवर हेड, सिर का ध्यान में हमने लगना है। ये शस्त्रालय के अंदर कुछ शस्त्र है अलग अलग, मतलब कि अलग अलग वेपन है, उसका यहाँ पे म्यूजियम है जहाँ पे पुराने टाइम की आप गन देख सकते हो। फिर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे भाले हैं, सभी के नाम भी है। यहाँ पे कुकरी है, फिर एक कटार है, जो हेलमेट है सैनिक का बचाव के लिए, इसे संगीन कहा जाता है। ये संगीन है, सैनिक टोप कहा जाता है, हेलमेट भी कह सकते हैं हम, सोल्जर हेलमेट। पूरा लकड़ी का। फिर यहाँ पे एक दूसरा रूम है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। राजा जी का एक सिंहासन है और उसके कुछ खास लोग जो आसपास में बैठते हैं उनकी कुछ यहाँ पे अलग अलग गद्दियाँ हैं। और ये राजा जी का सिंहासन इस तरह का होता था। तो यहाँ पे जैसल जी राजा थे उनका। यहाँ पे फोटो गैलरी भी आई हुई है, फोटो गैलरी में अलग अलग फोटो है सब। अभी इसमें तो मैं क्या ज्यादा दिखाऊं भाई, लोगों को ये देखने में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है सच कहूँ तो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं, गुप्ती, जो कि एक तरीके से जो छड़ियाँ होती है उसमें छुपा के रखी जाती थी। जब बाहर घूमने जाते हैं, अकेले होते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके से इंतजाम किया जाता था। इसे गुप्ती कहा जाता है, अभी भी बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। फिर तलवार, क्योंकि 18 to 19 सेंचुरी की यहाँ पे तलवारें हैं। अभी यहाँ पे अलग अलग कुछ रस्सियाँ हैं जिसमें से कुछ बनाया गया है। अलग अलग जो भी ऊंट है तो ऊंट की कुछ है यहाँ पे, मोहरी ऊंट की, अभी पता नहीं ये क्या कहा जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है इसका, बट ये मोहरी है ऊंट की, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। घोड़े की चाबुक, ओके, ये घोड़े की चाबुक है और उसमें ये अलग अलग प्रकार की दूसरी चाबुक है कुछ। और यहाँ पे फिर से तलवार है। भालों का सिरा, क्योंकि भालों का सिरा होता है वो है, वो भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सिरे हैं भाले के। ये अलग अलग तरीके से इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अलग अलग तरीके के जो कवच होते हैं, जो हेलमेट होते हैं, उसमें वार कर पाए उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। अभी यहाँ पे पिस्तौल और ऐसी, मतलब कि जब इस सभी की शुरुआत हुई थी बंदूकों की, तब छोटी छोटी पिस्तौलें जो बन रही थी वो यहाँ पे रखी गई है। तलवार के मूठ, मतलब कि तलवार के जो हैंडल होते हैं वो है यहाँ पे। और एक देसी कट्टा का है वैसा भी यहाँ पे एक है। ये पता नहीं ये क्या है, ये कुछ काटने के लिए, अभी उंगली काटने के लिए क्या है वो पता नहीं। यहाँ पे कुछ दूसरा भी ऐसा कुछ है, छोटी ढाल है यहाँ पे।
बचाव के लिए यूज करते थे। बारूद की कुप्पी, गन पाउडर फ्लैश, मतलब कि जो गन पाउडर होता है, बारूद होता है, उसको स्टोर करने के लिए चीजें हैं कुछ यहाँ पे फिर से एक गन कलेक्शन है और यहाँ पे धनुष बाण जो उस समय पे यूज करते थे। अभी हम एंटर हो रहे हैं त्रिपोलिया जो कहा जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या देखने लायक है वो देखते हैं। यहाँ पे ज्यादातर तो राजाओं की अलग अलग छवियां हैं, अलग अलग जो राजा हो चुके हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे जो छत से हम व्यू देख सकते हैं, जो ये राजा जी का महल था उसके नीचे का यहाँ पे हमको व्यू देखने मिलता है। और एक खास बात है ये है कि यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम ये जो पूरा किला है उसको भी देख सकते हैं, किले के आसपास के नज़ारे भी देख सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा पास से हमको पूरा जैसलमेर दिखता है और यहाँ से जैसलमेर का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ही है ज़्यादा। चलिए तो अभी अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। हम जा रहे हैं गजविलास। इसमें है अलग अलग प्रकार की है। एक यहाँ पे पालकी रखी गई है जो कि राजा और रानियों को ले जाने के लिए यूज होती थी। यहाँ पे आगे 2 पीछे 2 या आगे 1 पीछे 2 सिपाही इसको ढो के ले जाते थे और अंदर राजा या रानी बैठते थे। और यहाँ पे एक ढाल और कुछ तीर है अलग अलग प्रकार के, इसे इस तरीके से रखा गया है एक सिंबल बनाते हुए। राजा के लिए सन से प्रोटेक्शन के लिए छतरियाँ और ऐसी चीज़ें जो कि उसके ऊपर रखी जाती थी। राजा कहीं पे जाते थे तो वो है यहाँ पे। और मूर्ति कक्ष है यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की अलग अलग सेंचुरी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो रंगा जाता था घरों को उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये है रंग महल। तो ये एक जगह है जहाँ पे कोई बड़ा कपड़ा रखा गया है। भाई इतना बड़ा कपड़ा किसके लिए रखा गया है पता नहीं। यहाँ पे बैठने के लिए जो पुरानी कुर्सियाँ है वो रखी गई है म्यूजियम के मुताबिक, कि भाई पहले ऐसा कुछ सोफा सेट कहे या कुछ भी कहे वो यहाँ पे हुआ करते थे। और एक छोटा सा बेड है, मदिरा के लिए कुछ है, यहाँ पे बड़ी थाली है। और ये दरवाजे भी उसी टाइम के बहुत पुराने दरवाजे लग रहे हैं। क्या गया दीवाने आम, यहाँ पे राजा जी आई थिंक बैठते होंगे या रानी जी बैठते होंगे, इसीलिए इसका नाम दीवाने आम रखा गया है। तो राजा जी का ही एक आई थिंक बैठने का जगह होगा जहाँ पे। तो वैसे अभी जो राजा जी का जो राजमहल है उसके एकदम रूफ टॉप पे है हमें। और यहाँ से मैं कहूँ कि पूरा जैसलमेर दिखता है तो भी गलत नहीं है। और भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। और एक बात और भी, हम किले में देखिए यहाँ से आए थे, ठीक है, और पूरा किला घूमते घूमते आई थिंक हमको 2 घंटे हो गए। और अभी हम राजा जी का जो महल है उसके बिल्कुल टॉप पे है। मतलब कि जो पूरा जो किला है वो खत्म होता है। किला है पूरा वो कुछ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैला हुआ है, त्रिकोण आकार में ये बना हुआ है। ये तो मैंने आगे आपको बता ही दिया। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर की जो दूसरी जगह है उसको देखने के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि भाई एक ही वीडियो में मैं कितना कवर करूंगा। तो दूसरा वीडियो आएगा दूसरी जगह के लिए, अलग अलग डिफरेंट पार्ट आएंगे जो जैसलमेर में घूमने लायक जो अलग अलग लोकेशन है उसके लिए। रानी का महल, रानी के महल में क्या क्या देखने लायक है वो देखते हैं। रानी के महल में सबसे पहले तो यहाँ पे आई थिंक ये रानी की ही मूर्त बनाई गई है। जैसे आगे हमने बताया कि यहाँ पे जो पहले राजा थे उनकी 8 पत्नियां थी, उस तरीके से यहाँ पे 8 अलग अलग कमरे भी बने हुए हैं। उसमें से ये एक कमरा है और उसके अलावा अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, ये बरामदा है और इसे उदय विलास भी कहा जाता है। अभी हम एक जगह पे जो ये उदय विलास जो है उसके यहाँ पे बीचों बीच में है। यहाँ पे पूरी तरीके से रूफ टॉप मतलब ये खुला हुआ है, बरामदा ही कह सकते हैं इसे हम। यहाँ पे जो ये किला है उसका एक
मिनी वर्जन बना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा डिजाइन किया गया है और यहाँ पे रखा गया है। ये किला इतना बड़ा है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरीके से त्रिकोण आकार में बना हुआ है। थोड़ा बहुत हमको भारत के नक्शे जैसा भी लुक देखने मिलता है। यहाँ पे फिर से एक फोटो गैलरी है जिसको मैं फास्ट वे में भी दिखाऊंगा, जिसको मैं ये पूरे जैसलमेर के पुराने समय की तस्वीरें हैं। किले के कुछ अलग अलग नज़ारे, ये जैन मंदिर का। तो बस अभी ये पूरा जो म्यूजियम है वो खत्म हो गया और राजा का और जो रानी का महल था वो भी खत्म हो गया। हवेली, हवेली का नाम है आर्य हवेली। इसके अंदर म्यूजियम है छोटा। हाँ। कि राजगुरु थे उनकी हवेली है। हाँ। और ये 450 साल पुरानी हवेली है। कि काफी लोग वीआईपी लोग आए थे यहाँ पे। आर्मी के चीफ है बख्शी जी आए थे। हाँ, ये बख्शी जी, हाँ। ये आए थे। अभी के यहाँ के जो राजा है वो है चैतन्य राज सिंह। ये पुरानी हवेली है, देख सकते हैं आप लोग। सब लोग कुछ जाते हैं अंदर, रास्ते में पगड़ी देते हैं, बैठ के फोटो खींचते हैं, पगड़ियाँ पहन के, हुक्का पे के फोटो ऊपर के इनका लिविंग स्टाइल बताया ऊपर कैसे हवेली में रहते पहले कल्चर बताया। बेडरूम, किचन रूम, डाइनिंग रूम में से अंदर 16 कमरे ऊपर देखते 3 मंजिला ऊपर से व्यू है। देखने का टिकट है 50 रुपये एक आदमी का। इनका निजी हवेली म्यूजियम बना दिया है। इसे बाहरी हवेली कहा जाता है और एक तरीके से कि आप एक अनुभव कर सकते हैं यहाँ पे कि पुराने रजवाड़े में किस तरीके से जब लोग जीते थे और उनके पहरवेश और उस सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर से जो किले का व्यू है वो देख सकते हैं रूप से। 50 रुपए टिकट है इसकी। आरी हवेली नाम है, जो कि किले के अंदर एक ऐसी जगह आई हुई जहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो फोटो आप पिक्चर देख रहे हैं, हाँ, 100 साल पहले का, आजादी के पहले का है। उस टाइम राजा का पूरा परिवार बैठते ऊपर में। राजा है, ये कजन बड़गर भाई है, सबसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, बड़े कैटेगरी दीवाने आप दीवाने आम। फोटो वो जो हमने आगे दीवाने आम देखा वही है। ये दो मेहमान वीआईपी अंग्रेज है, गेस्ट बैठे अंग्रेज है, हाँ। अंग्रेज है। हाँ। राजा जवाहर, अंग्रेज जमाने में लास्ट राजा थे जवाहर सिंह। हाँ। जो टोल रखा वजन कांटा लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी आते थे बाहर के व्यापारी ऊँट पे कैमल कारवा लेके यहाँ उनको वजन करते थे, जो उनके वजह राजा मुनिम जी वसूल करते टोल टैक्स। एक ऊँट का 1 रुपया। यहाँ का राजा का इनकम क्या था? टोल टैक्स। टोल टैक्स, हाँ। प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन। रण में अकाल थे, बारिश होती नहीं थी, हाँ। तो डाकू थे, रोबर आने वाले व्यापारी को लूटते, रोबिंग टू मर्चेंट। हाँ। राजा इनको देगा प्रोटेक्शन, सुरक्षा देगा, हाँ। उनसे लेगा टैक्स। टोल टैक्स, हाँ। सब जैन लोग, जितने भी जैन लोग आने सकते हाँ। व्यापारी सब जैन लोग थे। पटवा लोग थे ना, हाँ। अपना पंचाली चोपड़ा, हाँ। सब जैन लोग का। ये बिजनेस था ओपियम का, हाँ। ड्राई फ्रूट का, स्पाइस का। कुछ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अफगानिस्तान कबूल था, कैमल कारवा। अभी वो बंद हो गया रूट, पार्टीशन के बाद, प्रोटेक्शन के बाद में उसके हाँ। बाद बिजनेस खुला था। तो सब व्यापारी जैन लोग थे, वो रिच मैन थे, जो राजा को फाइनेंस किया करते थे। मतलब ये ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक तरीके से उसका ही ये पैसा लेते थे जो अन्न का और हाँ, ये टोल टैक्स। टोल टैक्स। हाँ। जो आते थे उनसे राजा टैक्स देते हैं। ये किले का मेन गेट है। अभी काफी बदल गया चेंज। अभी यहाँ मार्केट दुकानें बन गई है। ये जोना फुट में आजादी के पहले का 100 साल जोना फुट में किले का मेन गेट। ये राजस्थानी पगड़ी लेके आप फोटो खिंचाते हैं तो थोड़ा कल्चर में आप फोटो खींच के पगड़ी पहन के खींच सकते हैं, सेल्फी मोड। दोनों साथ में खींच लेते हैं। चलो तो गाइस, अभी हम महल आया हुआ है गोल्डन फोर्ट, ठीक है। इसमें हम एक हवेली में है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ के कल्चर। यहाँ पे हम हैं हमारे एक गाइड के साथ, महेंद्र जोशी, जो हमारे गाइड है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा समझा रहे हैं हमको, यहाँ पे गोल्डन फोर्ट घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम फोटो ले रहे हैं और मारवाड़ी एक्सपीरियंस यहाँ का ले रहे हैं। नहीं, बंद नहीं हुआ, वो सिर्फ स्क्रीन ऑफ हुई है। चलो अभी फोटो ले लेते हैं। ये राजा जी है जो पहले हुआ करते थे। ये हमारे जो राजा थे पहले। हाँ। अभी जो राजा वर्तमान प्रेजेंट किंग हाँ। चेतन राज सिंह, उनके पिताजी, हाँ। इनका नाम था महाराज ब्रिजराज सिंह। ब्रिजराज सिंह, वो तो सुंदर, पूरी इंडिया में सबसे सुंदर हैंडसम राजा थे हमारे। हाँ। अभी इनका कोरोना काल में दिसंबर 2020 में डेथ हो गया, तभी इनके किया बेटे का राज तिलक किया है, कोरोना सेन किया है। हाँ, वो आगे मैंने अभी आपको दिखाया ना गाइस। और यहाँ पे इनकी बैठक, हवेली में बैठक, मेहमान जो घर में आते थे हाँ। यहाँ बैठते थे, उनको यहाँ पे सर्व करते थे, खाना नाश्ता यहाँ करते थे। जो मेहमान आते थे उनको पिलाते थे हुक्का। राजस्थान में मेहमान आते थे, हुक्का जो लोग हैं बैठ के क्या करते थे। लाइव में ट्राई करता हूँ आपने। तो गाइस इस तरीके से वो हुक्का मारते थे, इसमें हुक्का है नहीं, तो इस तरीके से हुक्का मारते मारते इस तरीके से बात करते होंगे कि आज राज्य में कितनी कमाई हुई, कितना लॉस हुआ, उस तरीके से बात करते होंगे। कि यहाँ पे सारे मेहमान ही रुकते थे और ये हवेली है। और हवेली इसीलिए कहा जाता है, भैया ने कहा कि भाई यहाँ पे जो ठंडक हवादार है, मकान, हवादार हवादार मतलब हवा भी आए और लाइट भी है। लाइट भी, हाँ लाइट भी आ रही है। ऊपर देखो, ओपन खुला चौक, ओपन कोर्टयार्ड है, सिर्फ नेचुरल हवा आती है। हाँ। और लाइट 8 बजे रूम में खिड़कियां है, देखो क्रॉस बंडल के सामने खिड़कियां खुलती है हर रूम में, तो उसमें नेचुरल हवा आई, लाइट आई, उसको हवेली ओपनिंग होता है। और हवा भी ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, क्योंकि हवादार। बाहर के टाइम पे भाई अभी गर्मी है बहुत, बट यहाँ पे फील नहीं हो रही है। ठंडी और हवा। कैसी लग रही है पगड़ी मुझे और Natural। हमारे चाचा को कैसी पगड़ी लग रही है बताना कमेंट में। हवेली के सब गेट छोटे हैं, हाँ क्योंकि
हाँ, बोल डालो। ये हवेली के जो जितने भी गेट है छोटे बनाए के, क्यों बनाए के छोटे? कोई भी आए अंदर घर के अंदर में नया आदमी झुक के आए, बड़ा गेट को झुकेगा नहीं, स्पीड ब्रेकर का हो और एक साथ नहीं आ सकता, छकड़े रास्ते, इसलिए एक एक आदमी आए। और अगर कोई दुश्मन के आदमी आ रहे हैं अंदर तो आदमी साइड छुपा तलवार लेके बचाव कर पाए, और उसको मार दे, काट देगा, उसका गला काट देगा। इसलिए गेट छोटे बड़ा झुका नहीं, जैसे झुकेगा उसको काट देगा। सेफ्टी के लिए बना है, छोटे गेट छोटा है। तो इतना ज्यादा सोचा जाता था उस समय पे, क्योंकि सोचना भी पड़ता था भाई, क्योंकि कभी भी हमले होते। पहले लाइटिंग होती थी तो ऐसे दिया लैंप ओले में लगते थे वाल पे, जो रखा हुआ स्पेस ये लैंप के लिए, वो लैंप के लिए। इधर ओल्ड किचन के सामान भी, ये पुराना इनका रसोड़ा किचन है जो यूज किया पुराना सामान रखा हुआ। ये आप नीचे देख रहे हैं घट्टी, इसमें अनाज भी दिख रहा नहीं, डेली फ्रेश। आज आपको खाना है, आज 1 किलो 2 किलो गेहूं धान पीछे थे यहाँ पे। अभी अपन खाते हैं पैकिंग का आता है आटा, 2 महीना 3 महीना पुराना, वो कुछ नहीं होता है। डेली फ्रेश घट्टी, ये अनाज कुटेगा, धान कुटेगा, उखली। ये है बटर मिल्क, छाछ बटर मिल्क, दिल्ली वाले घर का देसी की मक्खन बनता है। हाँ, वो बड़ा स्वीट मिठाई के लिए। वो गर्म पानी का हमाम गीजर की जैसे पानी इसमें गर्म होता था। ये आइसक्रीम मेकर है, पुराने समय का गीजर। भाई साहब आइसक्रीम मेकर भी हुआ करता था। इसके बीच में साइड में गैप है, नमक तोड़ के बर्फ तोड़ के रखते थे, बीच में मलाई मिल्क रखते थे और उसके अंदर ग्लास खाते थे आइसक्रीम। उस जमाने में भी आइसक्रीम खाई जाती थी। ये आप देखेंगे पहले जमाने के हमारे जो जाते थे डेजर्ट में, पानी की बहुत कमी थी, तो इसी वजह बादला मेटल का इस पर कपड़ा बांध के पानी भिगो के ले जाते थे, पानी ठंडा रहे, ऊँट घोड़े बांधे गले में। ये वो फोर्टी स्टोन की बोतल है, उसकी गिलास है जो आज बाजार बिक रही है। फोर्टी स्टोन के अंदर पानी पीने से बीपी डायबिटीज जॉइंट पेन दूर करता है। ये वही पत्थर है, हमने जो अभी देखा वही। रोटी के डिब्बे, चपाती बॉक्स, छोटे वाले गेहूं की रोटी के लिए है, बड़ा है बाजार रोटी के लिए चपाती बॉक्स। ये बड़ा जमाने का स्टोव, बत्ती वाला, केरोसिन वाला, कहीं पे ले जा सकते हैं उस तरीके से, छोटा सा स्टोव है बत्ती वाला, कैंपिंग के लिए। हमारी गोदरेज पुराने कबाड़ सामान छिपा दे, आगे लगता है इसको लॉक लगता है। इसमें और ठंडी रखने के लिए भी रखते थे ना, ऐसा भी कुछ होता था ना, ये नहीं सामान रखने के लिए वो अलग ठंडी वाला। हाँ, तो पान दुखने का पीकदार होता है, पीकदार। हाँ, ये डिब्बे से पीतल के, आज जो डिब्बे आते हैं प्लास्टिक के आते हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं, ये पीतल के डिब्बे। पुराने हमारी गोदरेज है, कबाड़, कीमती सामान इसमें लॉकर में छपा दिया, लॉक करते लोग, और इसके ऊपर भी लॉक लगता है। खाने के बच्चों का बाटअप, हमारे पानी की कमी थी, घी से महंगा पानी रेगिस्तान में अकाल। अभी बारिश हो रही है, नहर आ गया है, पानी की कमी नहीं, 50 साल से पहले की बात है। पानी की कमी थी, मेहमान घर में आते पानी नहीं पिलाते थे, आप दूध पीजिए, बटर मिल्क, पानी मत पीजिए, छाछ पीजिए, पानी पीजिए, घी पीजिए, पानी मत मांगो। तो एक बाल्टी होती थी पानी की, रिसाइकल 4 का रिसाइकल होता था। जो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा इसमें नहाएगा, बाथटब है पानी का नहाने का है, उसमें पानी आएगा, उसमें इकट्ठा करता बर्तन टब में, कोई पानी यूज करते, सेकंड यूज का मेला कपड़ा धोते, वॉश करते, कपड़े धोते, फिर पानी इकट्ठा होता था, फेंकता नहीं थी। कोई गंदा पानी वापस करना, स्टोन वॉश, फ्लोर क्लीन पोछा लगता था, कुछ बार फिर फेंकता नहीं थी, वापस करना था, निचोड़ देते, गोबर लेपर छाने को, गोबर लेपर में एक पानी 4 का आता था, अंतिम पानी की वैल्यू थी। रोड में गिरा रहता है, और यहाँ पे भी वो देखते रिसाइकल इतना यूज किया जाता था। ब्रिटिश जमाने के पहले अपने इंडिया में कांच नहीं बना, अभी बनता है चीनी कांच, ये सब बाहर से आता था, लंदन चाइना से आता था, ब्रिटिश जमाने का है। एंटीक कलेक्शन, फूलदानी गुलदस्ते कांच के और चीनी के बने बर्तन ये आते थे, चाइना से आते थे, लंदन से आते थे, ब्रिटिश। तो एंटीक कलेक्शन सामान था। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े जग कांच के, उसमें पानी पीते थे, और पीछे रखे मुर्गे अचार पिकल रखने के लिए कांच के बर्नियां है। ये बाउल है, कॉस्टिशनों का बाउल, इसमें लोग दही जमाते थे, ये सब जाम पीते थे, सब कांच के बर्तन है। लोग तो पहले शौकीन था कांच के बर्तन खाना पीना। आदि घर के अंदर जलता था, तेल का दिया, घी का दिया लगता था। ये रिच लोग थे, इनके घर में जलते थे इत्र के दिए, परफ्यूम लैम्प। ये परफ्यूम बोतल है, इत्र की परफ्यूम लैम्प है, परफ्यूम की बोतल है, परफ्यूम बोतल है, परफ्यूम बोतल है सब। इसमें इत्र जलाते थे और पूरी हवेली सुगंधित सेंटेड होती थी, बाहर जाते विंडो पूरे मोहल्ले में सुगंधित होती है। इत्र के दिए परफ्यूम डिफरेंट टाइप, देखो लैम्प डिफरेंट पैटर्न के, ये सब परफ्यूम लैम्प है, डिफरेंट पैटर्न। ये है इत्र के दिए, मतलब कि इसे इत्र के दिए इसलिए कहा जाता था कि भी सुगंधित कर देते थे जो पूरा रूम, कमरा, पूरा हवेली, उस तरीके से। आम आदमी के पास तेल का दिया, घी का दिया, ये रिच लोग रॉयल लोगों के लिए। छोटे बच्चों का दूध पीने का निप्पल कांच का बनाया, जो दूध भर के दे दिया, फिर वो दूध पीता है बच्चा, छोटे बच्चों का कांच का बना निप्पल है।
पहले के जमाने में हाँ। कुछ ऐसा होता था जिससे कि बच्चों को दूध पिलाया जाता था। ये आई क्लीनर, बच्चे का 8 में को कचरा गया उसको साफ आई क्लीनर है, टेढ़ा डोले से डोले में पानी भर के रखेगा, कचरा बाहर निकलेगा, इसे फिट करेंगे हाथ से। हाँ आई क्लीनर हाथ से बच्चों को। ये ठीक है मेकअप बॉक्स, ये छोटे बच्चों को बैलगाड़ी, छोटे बच्चे को उठाते थे वो बैलगाड़ी छोटे बच्चों को खिलौना। पुराने जमाने के आप देखेंगे पिचकारी, वाटर गन, ये पित्तल की ग्लास की बनी पिचकारी है, वाटर गन है, इसमें पानी भर के और विंडो में से बच्चे को पग की सर्दी दीवार छोड़ के पानी गिरा देते हैं होली में। पिचकारी पहले के समय की पिचकारी गाइस, पहले भी होली कुछ पिचकारी से ही खेली जाती थी। पीतल की, अभी प्लास्टिक पीतल की है अभी, पहले के टाइम पे पीतल की, अभी तो प्लास्टिक की आ जाती है। इतर दानी, जब घर में मेहमान आते थे ऊपर चलते इतर गुलाब जल रोज वाटर, अभी भी हमारे यहाँ रिवाज है घर में। तो राजा रजवाड़ों वाले मूवी में देखते हैं। हाँ ये पूरा मेड इन ऑस्ट्रिया, इंडिया का नहीं, मेड इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया का है ये, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया का है, मेड इन ऑस्ट्रिया। ये आप देखेंगे वो जो देखिए छड़ियाँ, इसके अंदर क्या है, गुप्ती है, गुप्ती। हाँ, सीक्रेट नाइफ, गुप्ती बोलते हैं, गुप्ती प्रोटेक्शन के लिए। हाँ वॉकिंग के लिए जाते थे घूमने, तो दुश्मन अगर आता हमला बोलता निकाल के मारते हैं, गुप्ती सीक्रेट नाइफ, हाँ गुप्ती सीक्रेट नाइफ। ये अंग्रेज जमाने का ग्रामोफोन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें गाना जो सुनते थे लगे डिस्क सुनते थे गाना। पहले जून इस पंखा होता, कपड़े का पंखा होता था, लोग को बैठा पीछे वाले रूम में, छोटा सा छेद है, उसको रस्सी रोक बाहर रस्सी और नीचे का रस्सी, यहाँ चलता है कपड़ा, लाइटिंग के वाले कपड़े का पंखा होता, क्लॉथ होता। हवा देने के लिए ये पंखा, जहाँ पे जिसको कपड़े का पंखा, जिससे कि एक डोरी की रस्सी की मदद से यहाँ पे रखा जाता था, पीछे बैठा खींचता दो, और यहाँ पे नौकर बैठ के खींचता था उसको, और आगे हवा चलता था। और यहाँ पे हवा चलता रहता था। पुराने जमाने का प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर, हाँ ये पुराने जमाने के कैमरे हैं, कैमरे हैं। हाँ जो अमेरिका से कोई कंपनी के आए थे। ये टेलीफोन है, डिफरेंट टेलीफोन, ये टेलीफोन, ये टेलीफोन, ये तो वो है वीडियो रिकॉर्डर, कैमरा है ये तो। ये टेलीफोन, ये टेलीफोन, ये रेडियो है जूना, ये टेप रिकॉर्डर है जूनी, सब अंग्रेज जमाने का कलेक्शन है। ये दूरबीन बाहर निकले थे, ध्यान की पार्टी, जब घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, शादी में लगन हुआ, खुशी के लिए तो उनको चाय कॉफी वाइन नहीं पिलाते, अफीम पिलाते, अफीम पिलाते, तो अफीम के लिए खड़े लगे, इसमें अफीम को डाल के क्रश करते थे, ये छोटा सा होल है, उसमें निकाल के हाथ में ऊपर करते, अफीम पिला, अफीम के लिए छेद से भी अफीम निकल के पिला। ये लोग खाते थे पान की डिब्बे, पान, बीटल, ये अभी भी देखने मिलते हैं। ये जर्दा तम्बाकू, इसमें जर्दा बड़ी, जर्दा तम्बाकू इसमें बढ़ेगा, लाइम चूना निकाल के लगाते, जर्दा तम्बाकू की डिब्बी। इसमें नस्का लोग, नस्का नक में सूंघते ना, नस्कार के जिसका नस्कार हमारे में भूंगड़ी जो कहा जाता है, उसे अलग अलग भाषा है। हाँ वो तो पहले लोग आते थे कौन घोड़े पे, इससे हॉर्स का देखो सामान, घोड़े की सीट है, पावर रखने का घोड़े का, उसके पाँव बांधने का, ये घोड़े के लोग पहले व्हीकल तो वही घोड़े होते थे, हॉर्स। देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ मतलब कि अलग अलग सब्जियाँ और ऐसे रखने के लिए जो पुराने समय में जो स्टोरेज के लिए जो थी, ठीक है, उसको यहाँ पे रखा गया है। पहले था कास्ट सिस्टम, जातिवाद, हाँ हर कास्ट के लोग पगड़ी हुआ करती थी, पगड़ी से आदमी परिचय होता कौन है, हाँ कास्ट, पोस्ट, एरिया, तीनों पता पड़ पगड़ी से, उसके कलर से पड़ेगा उसका मालूम, जाति, कास्ट एंड पोस्ट, वो उसके बाद स्टेट पता एरिया कहाँ से आया, कहाँ से आया, जोधपुर का पगड़ी अलग है, स्टाइल, जयपुर का अलग है, उदयपुर का अलग है, बीकानेर अलग है, जैसलमेर का अलग है, नागौर अलग, हर एरिया का अलग बांधने का स्टाइल था पगड़ी का। उसे परिचय होगा पगड़ी एक आदमी किधर से आया है, और कलर पड़ेगा इसका क्या कास्ट है, ये कारपेंटर है, ये ब्राह्मण है, ये सुथार है, कोइटर है, ये सब राजपूत है, कारपेंटर है, कास्ट के लिए पगड़ी थी, उससे पता पड़ेगा। पगड़ी रूम हम गोंडल स्टेट है ना, उसके पूरी दुनिया की पगड़ी है उसके पास, तो पगड़ी अलग अलग कास्ट के लिए पगड़ी। ये बोलते हैं गोटा पति, यानी चांदी का काम, चांदी को बोलते गोटा, ये गोटा पति का काम है, जो यहाँ की जो लेडीज है गांव में अभी भी उड़ना, ये उड़ना चांदी में से, इसे ड्रेस बच्चे की चांदी के ही है, गोटा पति चांदी की, मतलब कि यहाँ पे जो चमक रहा है ये चांदी है, चांदी की बॉर्डर पे है ना, चांदी। ये तो अमीरों का शौक है, अंबानी परिवार ही पहन सकता है। चांदी, ये जो चांदी की घाघरी ओढ़नी है, घाघरा सब चांदी का, गोटा पति चांदी का। हाँ अभी तक टाइम पे देखिए, ये है वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, पर ऐसा ही ओरिजिनल गोल्ड पहना जाता था, ठीक है, पुराने समय में राजस्थान में गले में ऐसे बांधे थे, वो ऊपर सिर पे ऐसे बांधी थी, टीका बोरी ऐसे बांधी थी, और ये बाजूबंद बांधी थी, और चूड़ा बैंगल ऐसे बांधी थी। अभी बाजूबंद मतलब कि हाथ में बंधा जाता, बाजू आर्म में, हाँ आर्म में, हाँ ये चूड़ा बैंगल, हाँ अभी नकली प्लास्टिक आता है, वो असली जो पिला ना हाथी दांत का, एलिफेंट हाथी आगरी। हाँ ये लेडीज मेकअप ड्रेसिंग रूम है, लेडीज का ड्रेसिंग रूम,
पुराने समय का ड्रेसिंग रूम हवेली का ये पूरा जैसे इसी के लिए है ना, पूरा ड्रेसिंग रूम ये सजने संवरने के लिए है ना। मुनिम जी पढ़े ऐसे भाई खाते लिखे ये ऑर्डर पड़ा है शुरू के लिए भाई इंपॉर्टेंट मुनिम जी के भाई खाते लिखे लूडो हवेली है 3 माले की या 4 माले की, 3 माले की है ना, ये तीसरा माला है। ये जो पुराने जमाने के रखते थे लोग, इसमें सामान कीमती ज्वेलरी इसी बोलते गोदराज घी के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम घी के लिए, ये मिट्टी का तेल केरोसिन पेट्रोल के लिए, ये 1 केजी धान के लिए पहले देते बाटर वस्तु ने धान दिया 1 किलो बाजरा गेहूं पहले देते आपको सब्जी हाँ तो ये वस्तु ने बांटा था उसके अंदर धान बनते 1 किलो है। हाँ 1 किलो भरा जाता था। हाँ ये पुराने जमाने की सूढ़ी सरल था। मेहमान आते थे पहले उनको खिलाते थे पान की सुपारी का बीजल लटका था अलग अलग सब अलग अलग चीजों का काटने के लिए। ये गोल्ड तराजू तगड़ी छोटा तगड़ी गोल्ड तोड़ने के लिए छोटा तगड़ी, ये ग्राम में 5 ग्राम से लेके 10 किलो 10 सेट तक जूना ग्राम बाट वजन चाहिए। और ये है लोक कलेक्शन का, लोक कलेक्शन बहुत कम देखा है मैंने, इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। हर एक प्रकार के अलग सेंचुरी के अलग अलग यहाँ पे ताले हैं और इसे खोलना भी डिफरेंट स्टाइल होती है। बहुत सारे ताले हैं, वो तो खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें से बहुत सारे ताले तो भाई बहुत महंगे होंगे। ये न्यूज पेपर है हाँ, जो आम आदमी के लिए नहीं होता था हाँ। जो वीआईपी लोगों घर में आता था हाँ। तो स्टूडेंट पढ़ा, स्टूडेंट के अलग प्राइस थे, मर्चेंट के अलग था प्राइस, देखो सब रेट लिखा है। ये विद्यार्थी के लिए अलग रेट है, व्यापारी के अलग रेट है, सब अलग रेट लिखा है। ये पेपर है, उर्दू में आता था, उर्दू में अजमेर से राष्ट्र का नाम गजन अजमेर अजमेर से आता था। राशन का पूरा हाँ फिर ये पटल मतलब फिर एशियाई फिर एशियाई फिर एशियाई फिर एशियाई। ये टॉर्च जूनी रेल में आती है ऐसी, पहले ऐसी टॉर्च होती थी, फिर ऐसी टॉर्च आई, फिर एशियाई, डिफरेंट टाइप के टॉर्च के पैटर्न देखो। ये भी हर एक अलग अलग सेंचुरी से और हर एक अलग अलग टाइम से टॉर्च है, मतलब एक तरीके से रोशनी देने के लिए अंधेरे में चीजें यूज की जाती थी, वही समझ लो। जूना स्टाफ पेपर है, अंग्रेज जमाने ब्रिटिश के फोटो क्रॉस करो, ये ब्रिटिश जमाने का तो ये पहले के जमाने में प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए देने के लिए ठीक है, जो स्टैंप यूज होते थे उसको यूज किया जाता है। बॉम्बे प्रोविंस का ये ब्रिटिश कॉइन अंग्रेज जमाने के 1 पैसा बोलो 1 पैसा 5 पैसा 10 पैसा ब्रिटिश जमाने के कॉइन। ये 1 रुपया है, पुराना जमाना अभी बंद हुआ छपना, 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया 100 रुपया अभी बंद हुआ। ये पुराना जमाना चिट्ठी है, लेटर अंग्रेज जमाने का ऊपर चिट्ठी लगा लेटर, इस पे वाइसराय की फोटो है अंग्रेज। खड़ताल कर में हैंड करताल हाथ में लेके लकड़ी की दुपट्टिया और बजाते थे हाँ एक दूसरे के साथ हाँ खड़ताल है खड़ताल। ये है मंजीरा, साधु लोग बजाते मंजीरा। ये है मोरचंग, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मुंह में रखे और फिंगर से इसको वो बजाते हैं। मोरचंग ये आपका लोकल हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट है, हैंडमेड मोरचंग खड़ताल। ये राउंड था, इसका नाम राउंड सा नीचे बजाते हैं हाँ अबे वो बजा रहे थे। सबसे पहले गिटार कुछ ऐसे हुआ करते थे, अभी तो इलेक्ट्रिक गिटार अलग अलग प्रकार के आ गए हैं। ये अंग्रेज जमाने की गाड़ी अमेरिकन शेवलेट का ये सब पुराने इंपीरियल मेड बसें, ये पुराने लोग खड़े हैं, सब ओल्ड फोटोग्राफ। लोग इसमें मुसाफरी किया करते थे पहले। राजा के दीवान मंत्री बैठे हुए जो मंत्री लोग हैं, ये राजा के सब सिपाही, सबकी बड़ी गाड़ियां होती थी, हाथ में बंदूकें तलवारें ली हुई, सब सिपाही सोल्जर थे पुराने। तो अभी गाइस हम जो हवेली पे आए हैं उस हवेली के एकदम रूफटॉप पे है और यहाँ से पूरी जो बसे हुए हैं यहाँ पे वो पूरा दिखता है और ये देखकर आपको लगता नहीं कि हम एक किले के अंदर है, ऐसा ही लग रहा है कि भाई कोई एक सिटी पे ही है, कोई किला नहीं इस तरीके पर। सच में ये पूरा किले का पार्ट है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये राजा का महल और रानी महल भी दिख रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे 3-4 ऐसे 7 और बड़े सब मिला के 7 ऐसे जैन मंदिर है जो कि 500 से 600 साल पुराने हैं और ये बहुत ही पुराने और सबसे पुराना ये मंदिर है। फिर उसके बाद दूसरा है उस तरीके से ठीक है, ये बहुत ही बड़े बड़े और पुराने मंदिर बने हुए हैं यहाँ।